जब रोहित स्कूल की फीस भरने पहुंचा तो उसने अपनी जेब से मुड़े तोड़े सिक्कों और नोटों की एक छोटी सी गड्डी निकाली। उसने टीचर से हाथ जोड़कर कहा कि अभी इतने पैसे रख लीजिए, बाकी के सिर्फ 21 रुपए उसके पिताजी अगले महीने दे देंगे। लेकिन टीचर ने सख्त लहजे में कहा कि स्कूल का नियम है, पूरी फीस एक साथ जमा होगी वरना अगले महीने आना। रोहित बार बार समझाता रहा कि वह एक दिन और एक रात पहाड़ों का लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुंचा है। ये पैसे उसके माँ बाप ने घर का सामान बेचकर और पूरे गाँव से उधार मांगकर इकट्ठे किए हैं। उसने बहुत विनती की लेकिन टीचर अपने नियमों पर अड़े रहे और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, इसकी फीस मैं भरूंगा। रोहित का बचपन का दोस्त अर्जुन हांफता हुआ दौड़ कर आया और बिना कुछ सोचे पूरी बची हुई फीस भर। टीचर ने पूछा, तुम कौन हो और इसका क्या लगता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसका भाई हूँ। टीचर ने पैसे गिने और कहा कि अब फीस पूरी हो गई है, जाकर क्लास ज्वाइन कर लो। रोहित ने हैरानी से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अर्जुन ने बताया कि उसकी माँ को जब रोहित की परेशानी का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसके पिताजी को बताया। अर्जुन के पिताजी रोहित की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सिर्फ उसकी मदद करने भेजा। यह सुनकर रोहित की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। जाते जाते अर्जुन ने अपनी जेब से आखिरी 2 रुपए निकालकर रोहित के हाथ में रख दिए और कहा, भूख लगे तो कुछ खा लेना। रोहित ने उन 2 रुपयों को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन कसम खाई कि एक दिन बड़ा आदमी बनकर यह एहसान जरूर चुकाएगा। उसने कहा, अर्जुन जब मैं कमाने लगूंगा तो तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तू बस अच्छे से पढ़, अगर जिंदगी में सफल हो गया तो मुझे अपना भाई मत भूलना। इतना कहकर वह वापस लौट गया। किसी ने नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद दोनों दोस्तों की जिंदगी बिल्कुल अलग रास्तों पर चली जाएगी। कई साल बाद वही गरीब लड़का मेहनत के दम पर अपने इलाके का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक इंटरव्यू में जब एंकर ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने सिर्फ एक बात कही, 21 रुपए। सब लोग हैरान रह गए। उसने बताया कि अगर उस दिन उसके दोस्त अर्जुन ने इतनी दूर आकर उसकी फीस न भरी होती तो शायद वह आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। अफसोस की बात यह थी कि दोनों का कई सालों से कोई संपर्क नहीं था। उसने गांव जाकर भी उसे बहुत ढूंढा लेकिन सिर्फ इतना पता चला कि अर्जुन शादी के बाद कहीं और जाकर बस गया है। फिर भी उसने अपने दोस्त का एहसान कभी नहीं भुलाया। एक रात जब वह घर पर पुरानी यादों में खोया था तभी गांव के एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। उसकी पत्नी अपने कुछ साथियों के साथ उसका सारा पैसा लेकर भाग गई और उसे अपनी छोटी बेटी के साथ अकेला छोड़ दिया। आज वह सब्जी मंडी में मछली बेचकर किसी तरह गुजारा कर रहा है और इतनी कम कमाई है कि बेटी की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहा। अपने भाई जैसे दोस्त की यह हालत सुनकर बिजनेसमैन की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अर्जुन का पता पूछा और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब जब उसके पास सब कुछ है तो वह अपने भाई को फिर कभी किसी तकलीफ में नहीं रहने देगा। उसने उसी वक्त अपने असिस्टेंट को फोन करके अगले 1 हफ्ते के सारे काम कैंसिल करने का आदेश दे दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।